दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। अभी तक हमने आपको पूरा चित्तौड़गढ़ घुमाया, उसके बाद सेठ सावलिया टेम्पल और बर्ड विलेज ऑफ इंडिया जहां पर विदेशी पक्षी प्रवास करने आते हैं, ये सब दिखाया। अब हम आपको दिखाएंगे उदयपुर, जो मेवाड़ राज करते थे, मेवाड़ों का सबसे बड़ा साम्राज्य उदयपुर हुआ करता था, उसके दर्शन कराएंगे। लेकिन रास्ते में जो भी जगह पड़ेगी उसके बारे में सब कुछ बताते चलेंगे। अभी आप जो देख रहे हैं ये है उदयपुर का एयरपोर्ट। छोटा सा एयरपोर्ट है डबोक नामक जगह पर। ये उदयपुर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर पड़ता है। अंदर जगह नहीं है पार्किंग की, तो बाहर सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं सड़क के किनारे ही। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है, जो मेवाड़ साम्राज्य के सबसे महान सम्राट हुआ करते थे। और इस एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है महाराणा प्रताप के फेमस घोड़े की, जिसका नाम चेतक हुआ करता था। तो जिस हाईवे पर अभी हम लोग चल रहे हैं वो है नेशनल हाईवे 27, जो गुजरात से सिलचर आसाम को जोड़ता है और बीच में जितने भी राज्य पड़ते हैं उन सबको मेन सिटी को जोड़ते हुए चलता है। और रास्ते में जावर माइंस भी पड़ेंगी, लेकिन वो नेशनल हाईवे से थोड़ी दूरी पर हैं, तो जावर माइंस जाने की हमारे पास परमिशन नहीं है। तो सिर्फ हाईवे के किनारे जो भी चीज़ें होंगी, जो भी जगह होंगी, वो सब हम आपको दिखाते रहेंगे। और साथ ही उदयपुर पहुँचने से पहले हम आपको उदयपुर के सारे पूरे राजवंश का और पूरे उस दौरान की हिस्ट्री सारी आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जिस क्षेत्र में जावर माइंस हैं और वहाँ पर जिंक की जो खनन होता है, वहाँ पर लोग अब नहीं रहते। लोग छोड़ कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मेटलर्जिकल प्रोसेस चलती हैं उसकी वजह से वहाँ पर लोगों का रहना बहुत कठिन हो गया है। और यहाँ जावर जो शब्द है ये आया है उर्दू के शब्द ज्वारात या ज्वेलरी से। पुराने समय में यहाँ से सिल्वर एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में। जावर जो जगह है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिंदू और जैन टेम्पल हुआ करते थे। ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में ये बिल्कुल खंडहर हो चुका है। आज भी विजिट करोगे तो वहां पर आपको उन मंदिरों के खंडहर मिलेंगे, रूइंस मिलेंगे। तो दोस्तों, अब उदयपुर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां पर झीलों के साथ रेगिस्तान का अनोखा संगम देखने को मिलता है। और यह शहर अरावली पहाड़ियों के पास में स्थित है। मतलब इस शहर के दोनों तरफ अरावली माउंटेन्स है और बीच में ये उदयपुर बसा हुआ है, जहां पर झीलें ही झीलें हैं। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ के शासकों द्वारा बनवाए गए महल हैं, झीलें हैं और कुछ बगीचे हैं, कुछ स्मारक हैं। वो सब आपको हम आने वाले वीडियोज में दिखाएंगे। और ये सभी चीजें हमें सिसोदिया राजपूत शासकों के विजय और स्वतंत्रता की याद दिलाते हैं। इनका निर्माण उस समय हुआ था जब मेवाड़ ने पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और बाद में अंग्रेजों की। दोस्तों, उदयपुर को हाल ही में विश्व का सबसे खूबसूरत शहर घोषित किया गया है और यहाँ की मेहमान नवाजी पूरे जगत में प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग उदयपुर की सुंदरता और संस्कृति को देखने जाते हैं। यहाँ रॉयल मेवाड़ परिवार के अनेकों महल और देखने वाली जगह हैं, जहाँ इन महलों को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। इन रॉयल पैलेस को आज कई होटलों में तब्दील कर दिया गया है, जिनमें रुका भी जा सकता है, स्टे कर सकते हैं आप लोग। आपको उदयपुर घूमने के लिए कम से कम 3 दिन का समय होना चाहिए आपके पास। इसके आसपास के स्थानों को घूमने के लिए 2 और दिन देने चाहिए। आसपास की जगह के बारे में बताते हैं जहाँ पर हम लोग गए थे। यहाँ पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर भी है, सास बहू का टेम्पल है पास में ही, और नाथ द्वारा भी पास में पड़ता है, जहां शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति अभी स्थापित की गई है भारत सरकार द्वारा। दोस्तों, उदयपुर को पहले मेवाड़ के नाम से जाना जाता था और इस शहर ने बहुत कम समय में देश को कई देशभक्त दिए हैं। यहाँ का मेवाड़ राजवंश अपने को सूर्य से जोड़ता है। मेवाड़ पर 1200 सालों तक महान सूर्यवंशी राजाओं का शासन रहा। माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र पर इतने लंबे समय तक शासन करने वाला भारत का यह एकमात्र वंश है। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाकर उसे मेवाड़ की राजधानी बनाया और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के गौरवशाली इतिहास की यह धरती अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जो आज एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुई है। 1559 यानी 1559 में इस शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। तब उन्हीं के नाम से शहर का नामकरण उदयपुर हुआ। उस समय नगर की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर मजबूत 4 दीवारी बनवाई गई थी, जिसके 11 भव्य द्वार हैं। सूरजपोल शहर का मुख्य द्वार है और जो इस शहर का मुख्य मार्केट जो बसा हुआ है वो भी सूरजपोल
पर ही स्थित है। उदयपुर में खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए देश और प्रदेश से नहीं विश्व भर से लोग देखने के लिए आते हैं। दोस्तों हम लोग भी जब गए थे वहां पर, तो वहां पर विदेश से बहुत से सैलानी आए हुए थे। दोस्तों सन 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उन दिनों एकमात्र यही एक शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप एवं मुगल सम्राट अकबर के बीच हल्दी घाटी में जो घमासान युद्ध हुआ था वो मातृभूमि की रक्षा के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। यह युद्ध किसी धर्म, जाति अथवा साम्राज्य विस्तार की भावना से नहीं बल्कि स्वाभिमान एवं मातृभूमि की गौरव की रक्षा के लिए हुआ था। दोस्तों 18वीं शताब्दी में इस राज्य को आंतरिक फूट व मराठों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा और 1818 ईस्वी में यह ब्रिटिश प्रभुता के अधीन हो गया था और 1948 में राजस्थान राज्य में इसका विलीन हो गया। और उदयपुर के पश्चिम में पिछोला झील है जिस पर 2 छोटे द्वीप और संगमरमर से बने महल हैं। इनमें एक में मुगल शहंशाह शाहजहां ने तख्त पर बैठने से पहले अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करके शरण ली थी। यहाँ पर दोस्तों अब आपको उदयपुर जाने का सही समय बताते हैं और वहां कैसी जलवायु किस महीने में रहती है वो सब बताएंगे आपको। उदयपुर में वर्ष के अधिकांश भाग में गर्म और शुष्क जलवायु रहती है और सितंबर और मार्च के बीच के जो टाइम पीरियड है उसके दौरान अगर आप जाओगे तो वो आदर्श समय माना जाता है। अधिकांश यात्री गर्मियों के दौरान उस जगह का दौरा करने से बचते हैं क्योंकि इस जगह का तापमान उस समय के दौरान अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और मानसून के मौसम के दौरान इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है जिससे हवा काफ़ी नमी बनी रहती है हवा में। इस जगह सर्दियों के मौसम के दौरान मौसम सुखद रहता है जो शहर के चारों ओर दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए अनुकूल समय है। दोस्तों अब बताते हैं आपको कि उदयपुर कैसे जाया जाए। उदयपुर दिल्ली मुंबई के बीच में आता है। यहाँ से दोनों जगह लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है और उदयपुर से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है जिसका हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था। और प्रमुख भारतीय शहर इस हवाई अड्डे से नियमित उड़ानों द्वारा जुड़े हुए हैं। शहर में ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन भी है जो भारत के विभिन्न शहरों को जोड़ता है। ऐसे यात्री जो सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं राजस्थान के कई शहरों से उदयपुर के लिए बस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और स्वयं के अगर व्हीकल से आते हैं तो यहाँ के रोडों पर जाम भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्वयं के व्हीकल लेकर आएं और पार्किंग की भी सुविधा आपको हर होटल में मिल जाएगी। तो उदयपुर में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं घूमने के लिए लेकिन जो सबसे फेमस है और जहां पर आपको जाना चाहिए वो है सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स। उदयपुर के इतिहास और मेवाड़ के सूर्यवंशी महाराणाओं की गौरव गाथा को अगर आपको समझना है तो यहाँ का सिटी पैलेस सबसे उपयुक्त जगह है। सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स पिछोला झील पर स्थित है और महाराणा उदय सिंह द्वारा इस महल का निर्माण आरंभ किया गया था किंतु आगे आने वाले महाराणाओं ने इस महल और इन संरचनाओं को जोड़ा। इस महल में प्रवेश करने का स्थान हाथी पोल की ओर से है और बड़ी पोल यानी बड़ा गेट त्रिपोलिया यानी जहां पर 3 प्रवेश द्वार हैं उनमें से एक है ये हाथी पोल। एक समय में यह रिवाज था कि जो भी महाराणा होंगे वो इस प्रवेश द्वार के नीचे सोने और चांदी से तोले जाएंगे और फिर वो जितना भी सोना और चांदी होगा वो गरीबों में बांट दिया जाता था। दोस्तों सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स के बाद में जो भी घूमने वाली जगह है वो है सिटी पैलेस म्यूजियम जो इसी महल के अंदर बना हुआ है और पिछोला लेक पे आप बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सरकारी एक संग्रहालय भी है, नेहरू गार्डन, राजीव गांधी पार्क भी है वहां पर। और दोस्तों वहां पर एक कांच की गैलरी भी है वहां पर कांच की कुर्सी, कांच के बेड, कांच के सोफा, डिनर सेट सब कुछ वहां पर कांच का बना हुआ मिलेगा। इस गैलरी को राणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। वहां पर आपको विंटेज कार सिटी पैलेस भी मिलेगा जहां पर राजा महाराजा जिन कारों को यूज करते थे उन कारों का पूरा कलेक्शन है वहां पर एक बगौर की हवेली है जिसको अभी एक म्यूजियम बना दिया गया है। ये पिछोला लेक के जस्ट सामने ही है। और भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए जो आने वाले वीडियो में आप देखोगे। तो सभी जगहों को विजिट करने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे वीडियोज को शेयर करते रहिएगा और जो कुछ समझना है कमेंट